हेलो स्टूडेंट्स। बच्चा जी, अभी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। देखो जरा क्या बोलता है। बोलता है यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ स्मॉल एल whose surface is thermal insulated is initially at temperature theta is equals to theta naught at small t is equals to 0। क्लियर स्टूडेंट्स। बच्चा जब हमारे को एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखा है जिसका लेंथ क्या है एल, ठीक है, और बोलता है हुज सरफेस इज थर्मल इंसुलेटेड इज, और उसके बच्चा जी हमने क्या किया, उसके सरफेस को हमने अच्छे से कवर कर दिया। इज इनिशियली एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोलता है बच्चा जी जहाँ पे अब इनिशियली टेम्परेचर की बात कर रहे थे, इसका मतलब वहाँ पे टाइम 0 होगा। तो बोलता है जब टाइम हम टी स्मॉल टी 0 लेंगे तो जो टेम्परेचर रहेगा इसके पास वो थीटा नॉट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखना, बोलता है वन एंड इज सडनली कॉल्ड एट थीटा इज टू थीटा इज इक्वल टू 0। और बच्चा जी उसका बोलता है वन एंड जो है वो क्या हो गया है, एकदम से बिल्कुल उसका टेम्परेचर 0 चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर 0 हो जाएगा एक एंड पे, एंड सबसिक्वेंटली मेंटेन्ड एट दिस टेम्परेचर। और बोलता है उसके बाद उसने उसी टेम्परेचर को, जो थीटा इज इक्वल टू 0 है, उसके बाद उसने उसी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है। द अदर एंड रिमेन्स थर्मली इंसुलेटेड, और बोलता है उसके हमने दूसरे एंड को भी अच्छे से कवर कर दिया। ठीक है, ताकि टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, अब बच्चा जी हमारे को यहाँ से जो कंडीशंस मिलेंगी, अब स्टूडेंट्स बच्चा जी वो ये मिलेगी, एक तो टाइम जो है वो 0 होते ही थीटा जो रहेगा वो थीटा नॉट के इक्वल रहेगा। दूसरा जो थीटा जो है वो 0 रहेगा इसके वन एंड पे, इसका मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स लेंथ इसकी 0 होगी, अब मैं रोड की बात करूँगा तो मान लो ये मैंने एक ए बी रोड ली। ठीक है, अब इसकी लेंथ, टोटल लेंथ मैंने एल ले ली है। ठीक है, अब बोलता है इसका ये ए एंड है, और बचा दी ये, अब इसमें आपको हमारे पास दो कंडीशन थी, एक तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एट टी इज इक्वल टू 0, और बोलता है थोड़े टाइम के बाद ये एकदम से ठंडा हो गया। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर 0 चला गया, लेकिन वो वन एंड पे, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बोलता है उसके बाद इसने इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखा है, तो इसका मतलब कि उसके बाद अगर इस रोड के पास जो ये टेम्परेचर है वही मेंटेन इसने रखा है बच्चा जी, तो इसका मतलब इसमें जो चेंज, अब चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव से, तो जो इस थीटा में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वो भी क्या होगा 0। और कहाँ पे, इस एंड पे, तो ये एंड कौन सा था, एट एक्स इज इक्वल टू 0। और बच्चा जी दूसरे एंड पे भी सेम वही रहेगा, कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स जो है वो 0 रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये कंडीशंस मिली कि एक तो हमारे पास इसका टेम्परेचर इसने दे रखा था, इनिशियली टेम्परेचर जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर हमारे को थीटा नोट दे रखा था। और बोलता है थोड़े टाइम के बाद एकदम से ये जो एंड है जहाँ पे हमने ये टेम्परेचर लिया था वो एकदम से टेम्परेचर उसका 0 हो गया। ठीक है, वन एंड पे, तो फर्स्ट एंड की हम बात करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा जहाँ पे लेंथ इसकी 0 है। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमने थीटा इज इक्वल टू 0 लिया। बोलता है उसके बाद इसने यही टेम्परेचर मेंटेन रखा है। ठीक है, यही टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा है, तो इसका मतलब जब मैं थीटा में चेंज करूंगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ या यहाँ पहुँच जाऊँ, तो वो चेंज को मैं डेरिवेटिव से डिनोट करूंगा। तो इसका मतलब इस थीटा में नो चेंज आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, और थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा एट एक्स इज इक्वल टू एल। मतलब इस रोड के ए एंड से लेकर बी एंड तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा एक्स की वजह से। ठीक है, तो इसको मैं इस डेरिवेटिव से डिनोट करूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चा जी इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे 4 कंडीशंस बन गई। एक ये बनेगी इनिशियल कंडीशन, दूसरी ये, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे ये मेन बात जो थी वो यहाँ पे मेरे को आपको इन कंडीशंस को बनाने की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, बाकी सेम प्रोसीजर, गिवन प्रॉब्लम लेकर चले। ठीक है, हीट कंडक्शन की ऐसी होती है बच्चा जी, लेकर चले हम। और अब ये मैंने कंडीशंस ले ली। अब वे फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था कि थीटा जो है वो 0 रहेगा जब एक्स 0 हो, थीटा जो है वो 0 रहेगा, सॉरी कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स जो है वो 0 रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, और कर्ल थीटा जो है, कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स जो है वो भी 0 रहेगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो, एल हो। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ इसने 0, लिखना है। ठीक है, तो कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स जो है वो एक्स 0 पे भी 0 है, और कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स जो है वो
एक्स एल पे भी 0 है। ये मैं आपको बता कर आया कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और चेंज को हम इस डेरिवेटिव से लिखते हैं। और इसके पास एक इनिशियल कंडीशन थी जहाँ पे स्मॉल टी 0 होते ही ये थीटा के पास जो टेम्परेचर था दैट इज़ थीटा नॉट। अब चलिए सेम फर्स्ट इक्वेशन का मैं सोल्यूशन मान के चला। यहाँ से मेरे को इक्वेशंस मिलेंगी। उन इक्वेशंस में जो कांस्टेंट हमने खुद चूज़ किया उसके लिए हम 3 केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहाँ से हमारे को 3 सोल्यूशन मिलेंगे। तो तीनों सोल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ ये जो इक्वेशन 6 वाला सोल्यूशन है वही इस हीट कंडक्शन के लिए सोल्यूशन का काम करेगा, क्योंकि इसमें बच्चा जी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, बाकी दोनों में नहीं होगी। ठीक है कि यहाँ पे टेम्परेचर टाइम हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। तो सिर्फ ये पॉसिबल सोल्यूशन मिला हमारे को। अब इसमें मैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ कि थीटा को 0 पुट करो और एक्स को भी 0 कर दो। तो जैसे मैं थीटा को 0 करूँगा, एक्स को 0 करूँगा, तो एक तो ये 0 लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी मेरे पास, और एक ये साइन की वजह से ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो बच्चा जी यहाँ पे cos 0 इज़ 1, तो a2 इंटू दिस इज इक्व टू 0 मिलेगा, a2 इंटू दिस फंक्शन इज इक्व टू 0 मिलेगा, बट दिस इज फंक्शन ऑफ t, तो ये तो नॉन जीरो रहेगा। तो इसका मतलब a2 को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्लियर बच्चा जी। तो यहाँ से मेरे को इस कंडीशन को यूज़ करके a2 की वैल्यू मिल गई। वैसे ही मैंने सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया जो कि क्या थी कि कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स की, पहले मेरे को कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। a2 की वजह से ये रिजल्ट तो ख़त्म हो गया। अब थीटा को मैंने देखा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया। अब मैं दोनों कंडीशंस को यूज करूंगा कि कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए भी 0 है और एक्स इज इक्वल टू एल के लिए भी 0 है। ठीक है, तो बच्चा जी यहाँ पे मैंने यूज़ किया और यहाँ से मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 6 में एक तो लैम्डा की वैल्यू को और a2 की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 6 में पुट करूँगा, तो वहाँ से मेरे को ये मिल जाएगा। उसके बाद सेम वे से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ किया और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करके बच्चा जी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है। अब इसको हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर ली, दैट इज इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एट टी इज इक्वल टू, तो जहाँ पे थीटा दिख रहा था वहाँ पे थीटा नॉट और जहाँ पे टी दिख रहा था वहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। तो जैसे ही टी की जगह 0 पुट करूँगा ये टू पास 0 बन जाएगा, दैट इज़ 1। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब विच इज़ फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज। अब इसमें जो कांस्टेंट यूज़ हो रहा है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 2 अपॉन अपर लिमिट इंटेग्रल 0 टू एल थीटा नॉट, जो यहाँ पे फंक्शन यूज़ हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑन टू दिस। अब थीटा नॉट तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर के लिए काम कर रहा है। अब बच्चा जिसकी इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई कर दी, आपको ये सोल्यूशन मिल गया, फाइनल सोल्यूशन। ठीक है बच्चा जी, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कंडीशंस आपको गिवन दे रखी हैं। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कुछ करवाने की जरूरत है, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12, कोई चेंज नहीं है, सारे का सारा वही काम है जो हम कर आ रहे हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम सॉल्व इसको करना है। आपको पता कैसे करेंगे, इसकी लास्ट वाली इक्वेशन जिसमें जो कि हीट कंडक्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उस सोल्यूशन को हम लेकर चलेंगे, उसमें बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे हम। बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है कि कैपिटल टी जो है वो अब टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जो है वो 0 होगा जब स्मॉल एक्स 0 हो, और कैपिटल टी जो है वो 1 होगा, कैपिटल टी अगेन 0 होगा जब एक्स जो है वो 1 हो। ठीक है, तो ये तो आपने कंडीशंस को यूज़ करना। और दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो ये है कि t की वैल्यू 2x रहेगी अगर x जो है वो 0 to 1/2 के बीच में लाई करता है, और t की वैल्यू 2 × 1 - x रहेगी अगर 1/2 से 1 तक काम करता है। और यहाँ पे टाइम जो है ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन मतलब यहाँ पे टाइम जो है वो 0 होगा। अब चलिए इसके लिए सेम वे से मैं हीट कंडक्शन इक्वेशन लेकर चला। इन बाउंड्री कंडीशंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x की वैल्यू 0 होते भी t 0 है और x की वैल्यू 1 पे भी t 0 है, और t की वैल्यू हमारे को स्मॉल t 0 पे 2x मिलेगी अगर x इस इंटरवल में काम करेगा। ठीक है, और
2 × 1 - x मिलेगी अगर x इस इंटरवल में काम करेगा। सेम वे से सोल्यूशन मान लिया वो सेटिस्फाई करेगा अपनी इक्वेशन को। वहाँ से हमारे को 2 इक्वेशंस मिलेंगी जो कि k पे डिपेंड करेंगी। फिर k के लिए हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, वहाँ से हमारे को 3 सोल्यूशन मिलेंगे और इनमें जो लास्ट सोल्यूशन होगा बच्चा जी वो आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन होगा। अब उसमें मैं बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करूँगा, तो एक बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया, वहाँ से a2 0 मिल गया, तो a2 के 0 होते ही t हमारे पास ये बच जाएगा। फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया, वहाँ से हमारे को लैम्डा मिल गया, लैम्डा को और a2 को उठाकर मैं उस सोल्यूशन में पुट करूँगा, वहाँ से मेरे को ये मिल जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करना है और अब इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए मैं इनिशियल कंडीशन को यूज़ करूँगा। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी बच्चा जी, t ऑफ x, 0। अभी तक मैं इसको t में रखूँगा क्योंकि मैं इसको t की वैल्यू को तब पुट करूँगा जब मेरे को इंटरवल जो है वो 0 to 1/2 और 1/2 to 1 में मिल जाए। तो इसलिए मैं अभी इसको t ऑफ x, 0 में रखूँगा और स्मॉल t की जगह मैंने क्या कर दिया 0। तो उसकी वजह से ये रिजल्ट 1 हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास स्मॉल t के 0 होते ही ये रिजल्ट 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट बचेगा विच इज़ फॉर ईयर हाफ रेंज साइंस सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे bn जो है वो आपके पास 2 अपॉन अपर लिमिट जो थी इस केस में वो 1 थी, तो 2/1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को मैंने एज इट इज़ रखा क्योंकि जब तक लिमिट को मैं ब्रेक नहीं कर देता हूँ 0 to 1/2 और 1/2 to 1 में, तब तक मैं t की वैल्यू नहीं डाल सकता। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैंने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं t की वैल्यू 0 to 1/2 के लिए t की वैल्यू हमारे पास 2x थी और 1/2 to 1 के लिए हमारे पास 2 × 1 - x थी। बाकी सारा रिजल्ट एज इट है। अब उसके बाद सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करनी है और आपको bn की वैल्यू, और उस bn की वैल्यू को उठाना है और जहाँ पे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ किया था वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है बच्चा जी, यहाँ तक आपने कर लेना और क्वेश्चन नंबर 14 फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने ट्राई कर लेना है। अभी बाय।